हरे कृष्णा। मेरा नाम नवकिशोर गौरंगदास। मैं मस्कत ओमान से हूँ और माता जी का नाम है चैतन्य प्रेमा देवीदासी। वो भी मस्कत ओमान से हैं। प्रश्न ये है कि मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में कैसे आया। तो ये लगभग 10 साल पहले की बात है। 2003 में मई महीने में मेरी वाइफ और 2 लड़कियां इंडिया में शिफ्ट हो गए थे। वो लगभग मेरे साथ 15 साल रहे थे। मैं 32 साल से ओमान में हूँ। वैसे तो मेरा बैकग्राउंड, मेरे पिताजी जो है वैष्णव संप्रदाय से ही है, लेकिन भक्ति पिताजी में थी और मेरे में कुछ कम थी, नहीं के बराबर थी। क्योंकि वो जो करते थे वो मुझे समझ में नहीं आता था और मेरे अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएँ थी कि ऐसा क्यों करते हैं, कृष्णा ही सर्वोत्तम क्यों है, देवी देवता की पूजा क्यों नहीं करते हैं, वगैरह जो मेरे अंदर जिज्ञासा थी। उनका इन जिज्ञासाओं का उनके पास कोई उत्तर नहीं था। वो अपनी भक्ति करते थे लेकिन मुझे वो कन्विंस नहीं कर पाते थे। इसलिए ऐसे में जब ओमान में गया तो शुरू से भक्ति थी लेकिन बीच में छूट गई थी भक्ति। और इस तरह सभी आम आदमियों की तरह मैं भी भौतिक तत्वों के पीछे लग गया था और किसी न किसी तरह बड़ा आदमी बनने की एक जिज्ञासा थी। उसमें इस हौड़ में भक्ति ना के बराबर रह गई थी। तो जब मेरा फैमिली इंडिया वापस गया मई महीने में, तो मैं कुछ अकेला महसूस करने लगा था। और उसी दौरान मैं एक बड़ी लिमिटेड कंपनी में काम करता था उधर, जो इंडियन बेस्ड कंपनी है, और रेडीमिक्स कंक्रीट हम लोग बनाते थे जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है। तो वहाँ पर मैं एज इंचार्ज था और नया नया प्लांट था। तो हमारे जो मालिक थे उनका कहना था कि कहीं से भी ग्राहक ढूंढ के लाओ। तो वहाँ एक भगवान कंस्ट्रक्शन कंपनी हुआ करती थी, जो उनको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला था और वो प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे। वो इस्कॉन से रिलेटेड, इस्कॉन के भक्त थे। तो मैं बेसिकली उनके पास गया था बिज़नेस के लिए कि मुझे कुछ बिज़नेस उनसे मिले। तो मैं उस आस से उनके पास गया था कि भाई आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हो और मैं रेडीमिक्स का कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हो, तो आप मुझे बिज़नेस दीजिए। उनके ऑफिस में जैसे ही मैं गया तो उन्होंने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा और उनके मन में जो चल रहा था वो मुझे पता नहीं था। तो मैंने सीधा प्रस्ताव रखा कि आप मेरे से रेडीमिक्स क्यों नहीं लेते। तो बोले यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, आप ऐसे करें, शांति से आप मेरे घर में आए तो बैठ कर के बात करते हैं। तो बाद में मैं उधर से निकल गया और मैंने तुरंत अपने सेठ जी को फ़ोन लगाया। मैं बोला ऐसी ऐसी बात है, तो ऐसा प्रस्ताव है, क्या करना चाहिए। तो हमारे सेठ जी ने बोला कुछ देने लेने की बात हो तो घबराना मत, मैं आपको एंडोर्स करता हूँ, आप कैसे भी करके ये ऑर्डर हाथ से मत जाने देना। तो नेक्स्ट डे उधर फ्राइडे को छुट्टी हुआ करती है। तो नेक्स्ट डे फ्राइडे के सुबह 10 बजे मुझे बुलाया घर पे। तो मैं पूरी तैयारी के साथ गया था कि कुछ दे करके भी ऑर्डर मैं इनसे कैसे भी प्राप्त कर लूँ। तो मैं जैसे उनके घर में गया तो फर्स्ट रूम में मैं जब एंटर हुआ तो मैं थोड़ा सा पीछे हट गया। मैंने देखा ना उधर सोफ़ा है, ना टीवी है, ना टेबल है, ना चेयर है। एक सिंपल सा कमरा था, दरी बिछी हुई थी और एक कोने में भगवान का मंदिर था जिसके ऊपर पर्दा लगा हुआ था और प्रभु जी वाइट एंड वाइट में बिल्कुल बैठे हुए थे, अपना स्टैंड पे भगवत गीता रख करके वो कुछ पढ़ रहे थे। तो पहले तो मुझे शक हुआ कि मैं गलत घर में चला गया। तो मैं जैसे पीछे हटने लग गया तो बोले आओ आओ, क्या बात है, आओ आओ, किधर जा रहे हो। तो मैं थोड़ा रुक करके फिर अंदर बैठ गया। अब माहौल इस प्रकार का था कि कोई बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं तो अभी जज कर रहा था कि मुझे कहाँ से बात स्टार्ट करनी है।
तो 2 मिनट हम दोनों मौन रहे। तो अंदर से उनका नाम है रूप चैतन्य प्रभु, जो मेरे गाइडिंग और सीनियर डिवोटी है। तो माता जी अंदर से आई, जिनका नाम है बलदायनी माता जी, और उन्होंने पट खोल दिया। जैसे ही पट खोला तो जो उनके पास विग्रह थे उनको मैं देखते ही रह गया, और कुछ बात नहीं हुई, सिर्फ मैं विग्रह को देखता रहा। और इस तरह 1-2 मिनट ऐसे ही निकल गए। बाद में उन्होंने प्रश्न किया कि आप शुक्रवार को क्या करते हो? तो मैंने कहा कि कुछ खास नहीं, बस शुक्रवार को छुट्टी होती है तो थोड़ा सा लेट उठते हैं, फिर थोड़ा सा टीवी देखते हैं, फिर दोपहर का खाना हो जाता है, फिर सो जाते हैं, शाम को बाज़ार में घूमने निकल जाते हैं, ऐसा कोई ख़ास काम नहीं होता है। तो बोले यहाँ आया करो आप शुक्रवार को, तो आपको कुछ नई नई बातें जानने मिलेगी। हम लोग भगवत गीता के ऊपर कुछ थोड़ा सा प्रवचन करते हैं, तो आप आकर सुना करो, आपको अच्छा लगेगा। तो ये बातें चल रही थी, तो मैं बिज़नेस की बात कैसे करूं? मैं थोड़ा सा थम गया। तो बाद में धीरे से मैंने कहा कि अपना ऑर्डर का कैसे करेंगे? बोले वो हो जाएगा, वो चिंता मत करो। और कौन कौन है आपके साथ, ये सब परिवार में कौन है वगैरह बात हुई। तो मैंने बोला कि भाई मेरे पिताजी जो है भगवत गीता वगैरह पढ़ा करते थे, और बोले आपको और अच्छा लगेगा, आप आया करो। इस तरह उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया और कहा कि कल सवेरे आ जाना, वो कोटेशन जो भी है आप कल लेकर आना, तो देख लेंगे। तो इस तरह से दूसरे शुक्रवार को फिर उन्होंने फ़ोन किया मुझे, तो मैं हर शुक्रवार उनके पास जाता रहा। बाद में उन्होंने कहा कि आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं उनको भी आप लेके आओ, क्योंकि वो मस्कत से वहाँ नए नए ट्रांसफ़र हुए थे, तो उनको भक्ति वृक्ष कार्यक्रम जो वहाँ चलता है उनको चलाना था। तो उन्होंने मेरा आइडिया लिया कि कैसे इसको मतलब विकास, कैसे लोग नए नए लोगों को कैसे बुलाया जाए। तो मैंने कहा कि एक वेजिटेरियन होटल है यहाँ पर, उधर लिख करके डाल देते हैं। तो उन्होंने लिख करके डाला कि भाई भगवत गीता का यहाँ पर प्रवचन होता है और फ्री है, और सभी लोग इनवाइटेड है। तो बाद में मैं निकलने लगा तो बोले कि ठहरो ठहरो, प्रसाद लेके जाओ। तो मेरी ध्यान से तो ये था कि प्रसाद होता है, दोने में थोड़ा सा दे देंगे। तो बाद में उन्होंने, माता जी ने थाली भर करके प्रसाद लाया, तो मैं बोला नहीं नहीं नहीं, खाना तो नहीं चाहिए। बोले नहीं, ये प्रसाद है, खाना नहीं है, आप प्रसाद लेकर के जाओ। तो मैं सोचने लग गया ये तो अच्छा हो गया, शुक्रवार का दिन है, शाम में वैसे भी मेस बंद रहता है हमारा। तो इस तरह से प्रसाद के लोभ से मैं वहाँ जाने लगा, और प्रभु जी के पास जो फिलॉसफी का ज्ञान था वो धीरे धीरे मुझे देने लगे, और माता जी के पास जो भक्ति का बल था उस प्रसाद में परोस करके उन्होंने जो अपनापन दिखाया मुझे, और वहाँ पर जो मुझे एक फैमिली जैसा एहसास हुआ, तो मैं हर शुक्रवार को वहाँ पर जाने लगा। तो जैसे जैसे मैं जाते गया वैसे वैसे उन्होंने धीरे धीरे फिलॉसफी मुझे देना शुरू किया, और इस तरह मैं एक बहुत बड़े परिवार के साथ जुड़ गया। और गुरु मतलब प्रभुपाद जी के मिशन में मेरा एंट्री ऐसे हुआ। बाद में जैसे मुझे लगा कि कुछ उत्तम चीज़ मुझे मिल रही है, तो मेरा फैमिली जो इंडिया में था, तो मेरी पत्नी के साथ मैं इंटरनेट पे इस चीज़ को शेयर करने लगा कि यहाँ पर ऐसा ऐसा होता है। थोड़े दिनों के बाद अगस्त में जन्माष्टमी आने लग गई थी। मैं जुलाई में एंट्री हुआ मेरा उधर 2003 में। अगस्त में जब जन्माष्टमी का बड़ा प्रोग्राम हुआ तो और भी लोग आए, सीनियर लोग जो मस्कत से आए, उन्होंने और इम्प्रेसिव तरीके से फिलोसॉफी को रखा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और एक अपनापन महसूस होने लगा उधर। तो मैं हर वक्त मेरी पत्नी से ये शेयर करता था कि इधर ऐसे ऐसे प्रोग्राम चलता है। बाद में मैंने उनको भी बताया, प्रभु जी को बताया कि मुझे जो यहाँ मिल रहा है शायद हो सकता है इंडिया में कहीं हो, लेकिन आज तक हमारा ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है।
तो उन्होंने बोरीवली का एड्रेस दिया मुझे कि माता जी को बोलो कि बोरीवली में फलाने फलाने जगह पे ये प्रोग्राम चलता है, तो वहाँ जा कर के अटेंड करें। तो मैंने इनको इंटरनेट पे वो एड्रेस दिया और ये वहाँ गई। आप कुछ शेयरिंग करेंगे, आप बताइए। हरे कृष्ण, मैं चैतन्य प्रेमा देवी दासी। प्रभु जी ने मुझे इंटरनेट पे कृष्णा भावनामृत के बारे में बताया और मुझे कहा कि बोरीवली में यहाँ पे सेंटर चल रहा है, वहाँ पे आप जाओ तो अच्छा लगेगा। तो मैं बोरीवली में भगवत गीता, उस टाइम भगवत गीता मैराथन चल रहा था, तो वहाँ पे मैं गई। तो उस दिन वो लोग बोल रहे थे कि भगवत गीता आज 60 रुपीज़ में है, डिस्काउंट में है, तो जो चाहे वो ले सकते हैं। तो मैंने वो भगवत गीता ले ली और बाद में मैं वहाँ से प्रसाद वगैरह लेके घर पे गई। लेकिन बोरीवली में रात को 9 साढ़े 9 हो जाता था। तो मैं यहाँ इंडिया में नई नई आई थी, तो इतना लेट होता था, तो मुझे लगता था कि यहाँ अकेले मुझे कैसे घर पे जाऊँगी, और दोनों बेटी घर पे ही थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं ये प्रोग्राम तो अच्छा है लेकिन मैं कैसे जाऊँ। तो प्रभु जी को मैंने मस्कत में बताया कि ये मुझे नहीं जम रहा है यहाँ पे ऐसा। तो फिर नेक्स्ट संडे वो लोग बता रहे थे कि गोपीनाथ में भी ये संडे संडे प्रोग्राम रहता है। तो मैं नेक्स्ट संडे गोपीनाथ गई थी। तो वहाँ पे एक माता जी मुझे मिल गई थी, तो उन्होंने मुझे माला लेने को कहा। तो वहीं से मेरा जप पास शुरू हो गया। और बाद में मैं फिर 2 बार ही सिर्फ यहाँ पे गई बॉम्बे में। फिर प्रभु जी को बोल रही थी कि यहाँ पे लेट हो रहा है तो मुझे नहीं जम रहा है। तो प्रभु जी बोले कुछ नहीं, आप भगवत गीता पढ़ो और माला करो करके। तो मैं 4 माला तक यहाँ पे कर रही थी बॉम्बे में ही। फिर प्रभु जी ने वहाँ पे हमारे जो शिक्षा गुरु है रूप चैतन्य प्रभु और बलदायनी माता जी, उनको बताया कि माता जी को वहाँ पे जम नहीं रहा है, यहाँ हमेशा रात को प्रोग्राम होता है तो आने जाने में प्रॉब्लम होता है। तो माता जी लोग बोल रहे थे कि अगर उनको वापस मस्कत बुला सकते हैं तो बुला लो। तो प्रभु जी हम लोग को बता रहे थे कि आप अपनी छोटी बेटी को लेके यहाँ पे आ जाओ और बड़ी बेटी वहाँ पे ही पढ़ाई करेगी। तो इस तरह से हम लोग फिर से मस्कत चले गए। और वहाँ पे इन रूप चैतन्य प्रभु जी और बलदायनी माता जी से हमारा अच्छी तरह से फैमिली जैसा रिलेशन हो गया। और मुझे 1.5 साल में ही जयपताका महाराज से दीक्षा मिल गई, क्योंकि यहाँ वहाँ पे सोशल ज़्यादा कुछ भी नहीं था। तो हमेशा हम 4:30 बजे उठकर मंदिर हर फ्राइडे को मंगला आरती के लिए जाते थे। और वहाँ पे हर एकादशी को माला 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके 16 माला तक हो जाती थी। और यहाँ पर जो वो सब नहीं मिल रहा था, तो मुझे 3 साल में मस्कत में रही, वहाँ दीक्षा भी हो गई और प्रभु जी के साथ भी सब कुछ शेयर कर सकती थी, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इसी तरह मुझे ये प्रभुपाद की कृपा से और हमारे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु की कृपा से कृष्ण भावनामृत में आने का जो चांस मिला, उससे मैं बहुत ही खुश हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी यही करे, और वो भी अभी इधर इस्कॉन डिज़ायर ट्री में वो भी 10 माला कर रही है। किरण है उसका नाम। तो वो और बड़ी बेटी अभी इतना माला नहीं कर रही है, वो भी शुरू शुरू में कर रही थी, लेकिन किरण यहाँ पे ही है तो वो कर रही है। और मैं तो इस तरह धीरे धीरे मैं अपना फैमिली भी लेके आ सका और धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ता रहा। मुझे पूरी प्रेरणा हमारे जो सीनियर और गाइडिंग डिवोटी है रूप चैतन्य प्रभु और बलदायनी माता जी, उन्होंने समय समय पर सीनियर डिवोटी को बुला करके हमारा इंट्रोडक्शन करवाया। और इस तरह से विजय वेणुगोपाल प्रभु जो वहाँ के भक्ति वृक्ष कार्यक्रम के इंचार्ज हैं, उन्होंने ही वहाँ पर स्टार्टिंग किया है। और प्रेमा पद्मिनी माता जी आजकल बेंगलोर में हैं, लेकिन साल में एक बार ज़रूर वो ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं और सभी डिवोटी से मिलते हैं। उनका जो डिवोटी के साथ संबंध है बहुत गहरा संबंध है। वो आत्मीयता से मिलते हैं डिवोटी के साथ और पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस करते हैं। और वहाँ जा कर के मुझे ऐसा लगा कि मुझे फैमिली मिल गया। और इस तरह उन्होंने धीरे धीरे हमको प्रभुपाद के मूवमेंट में इंट्रोड्यूस किया। और
अप्रैल 30 तारीख अप्रैल 2005 में हमारी दोनों की दीक्षा हिज हॉलीनेस जयपताका स्वामी महाराज से हमारी दीक्षा हुई। और उसके बाद तुरंत ही उन्होंने कहा कि आपके घर में भक्ति वृक्षा का कार्यक्रम होना चाहिए। तो मैंने कहा मैं तो अभी कच्चा हूँ, मैं प्रीचिंग इतना अच्छा नहीं कर पाऊँगा। तो बोले मैं सपोर्ट दूंगा, मैं आऊँगा, आप स्टार्टिंग कीजिए। तो इस तरह हमारे घर में भक्ति वृक्षा प्रोग्राम होता था। तो हम लोग बुलाते थे नए नए फैमिलीज़ को। इस तरह ने उन्होंने प्रैक्टिकली हमको सेवा में इन्वॉल्व किया। और माताजी प्रसाद बनाती थी, मैं कुछ नामामृत पढ़ता था और रूप चैतन्य प्रभु आते थे, वो मेन क्लास लेते थे। कभी कभी अचानक वो बोल दिया करते थे कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा, आप संभाल लेना। तो इस तरह धीरे धीरे उन्होंने मुझे प्रीचिंग का ट्रेनिंग दिया। और धीरे 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 ये जो भी दुर्गुण होते हैं, जिसे कहते हैं अनर्थ निवृत्ति, वो मेरे लाइफ में से कब चली गई मुझे पता नहीं चला। उन्होंने बहुत ही अच्छी काउंसलिंग की और बहुत प्रोत्साहन दिया और पूरा सहयोग किया कि हम इस परंपरा के साथ जुड़ सके और प्रभुपाद की मूवमेंट में हम कुछ कर सके। उन्होंने उस हद तक हमें प्रेरणा दी और पूरा सहयोग दिया। यहाँ तक कि रूप चैतन्य प्रभु ही नहीं, बलदायिनी माता जी ही नहीं, विजय वेणुगोपाल प्रभु और प्रेमा पद्मिनी माता जी तक हमारा हमेशा ध्यान रखती थी। और सारे बार बार फ़ोन करते थे, पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस करते थे। और एक तरह से एक फैमिली बॉन्ड की तरह उन्होंने हमारा पूरा ध्यान रखा और हमको इस लेवल तक पहुंचाया जिसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और हम इस परंपरा के प्रभुपाद जी के मूवमेंट में पूरी तरह से कृतज्ञ हैं और आभारी हैं। और हम उनका ऋण स्वीकार करते हैं और हम चाहते हैं कि हमसे जितनी बन पाए हम सेवा करें और हमारा परिवार भी इस सेवा में लग जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।